तो सफलता कोचिंग के क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे क्लास 9th का एक्सरसाइज 1.4 जो है उसका सॉल्यूशन को समझेंगे। तो 1.4 जो एक्सरसाइज है, इसके सॉल्यूशन को समझने से पहले कुछ जो बातें हैं जान लेनी अति आवश्यक है। पहले इसको जान लिया जाए। ये जो चैप्टर है संख्या रेखा से रिलेटेड है, तो पहले संख्या रेखा को थोड़ा समझ लिया जाए, उसके बाद इसको हल किया जाएगा। हाँ, तो चलिए हम लोग संख्या रेखा के बारे में जानते हैं कि ये जो संख्या रेखाएं होती हैं ये कैसे होती हैं। तो पहले हम लोग एक संख्या रेखा, एक लाइन एल मान लेते हैं, इसको एल एक प्रकार का लाइन खींच देते हैं। रेखा खींच दिया गया जिस पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यानी कहने का मतलब 9 से यानी कि 1 से लेकर के आप लोग देख रहे हैं कि मैंने 10 तक नामकरण कर दिया संख्या का। अब समझते हैं, जैसे हम लोग को 6 और 7 के ही बीच में संख्या रेखा पर दिखाना होगा। तो मैंने 6 और 7 को ले लिया, यहाँ पे 6 और 7। तो 6 और 7 को ले लिया, तो इसके बीच में जो संख्याएं आएंगी वह पहले होगा 6.1, फिर होगा 6.2, फिर 6.3, फिर 6.4, फिर 6.5, फिर 6.6, फिर 6.7, 6.8, 6.9। इस तरह से आप लोगों का और भी होते जाएगा। फिर उसके बाद 7 आता है। यानी 6 और 7 के बीच में इस तरह की संख्या होती है। आगे अब समझते हैं, जैसे हम लोग 6.4 को लेके चलते हैं और फिर 6.5 को लेके चलते हैं। इन संख्याओं के बीच में जो होती हैं कौन संख्याएं आएंगी। तो 6.4 यहाँ पे स्टार्टिंग में पहले लिख दिए, और इधर समझ लिया जाए, इधर भी मैंने 6.5 लिख दिया। तो अब यहाँ पे क्या कर दिया मैंने कि 6.4 है तो 4 तो ठीक है। 4 के बाद फिर से यहाँ पे 1 2 3 स्टार्ट हो जाएगा। 6.4 के बाद 1 हो गया, फिर 6.4 के बाद 2 हो गया, फिर 6.4 के बाद 3 हो गया। तो यानी कि 6.44, फिर उसके बाद 6.55, फिर उसके बाद 6.46, फिर उसके बाद 6.47, फिर 6.48, फिर 6.49, फिर उसके बाद 6.5। यानी हम लोगों ने समझा कि 6.4 से ले करके, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो संख्याएं हैं 6.4 से 6.5 के बीच में, तो 4 के बाद यानी 6.4 के बाद जो है 1 2 3 4 5 6 लगातार 7 8 9 तक यहाँ पर मैंने बढ़ा के लिख दिया है। इसी तरह से इसको लिखा जाता है। तो फिर और आगे समझते हैं इसको, और इसको बढ़िया से समझ लिया जाए। जैसे अब 6 दशमलव जो हम लोगों का 6 दशमलव यहाँ पे लेके चलते हैं 5 है, 6.5, और यहाँ पे 6.46। इसको अब लेके चलते हैं कि इसके बीच की संख्या को कैसे लिखा जा सकता है। तो सबसे पहले तो हम लोग को 6.45 से लिखना है, तो 6.45 जैसे है वैसे लिख दिया गया, 6.45 लिखा गया। तो इस तरह से 6.45 के बाद 6.45 लिखेंगे, लेकिन उसके बाद फिर 1 2 स्टार्ट होगा, तो 1, फिर उसके बाद 6.45 2, फिर उसके बाद 6.453, यानी कि देखिए अब उसके बाद 1 2 3 लगातार बढ़ते जा रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बाकी 6.45 सभी में है, देख रहे हैं। तो 6.45 के बाद 1 2 3 बढ़ते जा रहा है। ये लिखना था हम लोग को 6.46 तक, तो इसलिए यहाँ तक लिखा गया। तो इसके बीच की संख्या ये होगी। फिर अब आगे समझते हैं थोड़ा इसको हम लोग और बढ़िया से कि कैसे क्या होता है। तो यहाँ पे समझ लिया जाए। अब जैसे अब हम लोग को लिखना होगा 6.54, एक है 6.455। ये जो संख्या है, इस संख्या के बीच में कौन कौन सी संख्याएं लिखी जा सकती है, तो इसको समझा जाए। 6.454 जो है और 6.455 यह इसी के बीच में लिखना है। तो हम लोग सेम पहले लिखेंगे 6.454 सब में रहेगा। देखिए 6.454 सब में मिल रहा है, सब में मिल रहा है। यहाँ पे 6.454, 6.454, 6.454, फिर 6.454, 6.454, फिर उसके बाद 6.454, 6.454 सब में मिल रहा है। तो उसके बाद हम लोग ये देखिए, ये वाला तो लास्ट वाला हम लोग का 6.455 हो गया, क्योंकि यहाँ तक ही लिखना है हम लोग।
यहाँ पे 6.454 आप लोगों ने देखा कि सभी में मिल रहा है, तो यानी कि 6.454 के बाद हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कर दिया गया है। इस तरह से लिख दिया जाता है। तो संख्या रेखा पर संख्या दर्शाने का तरीका ये है। अब चलिए हम लोग एक्सरसाइज के सवाल को समझते हैं। आई थिंक आप लोग अब बढ़िया से समझिएगा। तो चलिए शुरू किया जाए प्रश्नावली को अब, कि प्रश्नावली में जो सवाल हैं वो कैसे बनेंगे। चलिए देखा जाए 1.4 है, उसका पहला क्वेश्चन क्या है। कह रहा है उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 को देखिए या दिखाइए। चलिए यहाँ समझते हैं। पहला पॉइंट हम लोग को क्या करना है, तो जो संख्या दी गई है वह 3 और 4 के बीच हम लोगों को स्थित है, ये पता है। 3.765 जो है वह हम लोगों का ये तो मालूम हो गया कि 3 और 4 के बीच ही स्थित है, क्योंकि 3.765 है तो 3 के बाद ही ना है जी, 3 के बाद और 4 के पहले ही आ जाएगा, क्योंकि दशमलव में दिया है। तो 3 और 4 के मध्य ये संख्या क्या है, स्थित है, ये समझ गए हम लोग। फिर उसके बाद अब समझते हैं कि ये जो संख्या दी गई है 3 और 4 के मध्य अंतराल का आवर्धन करते हैं, तो इसे 10 बराबर भाग में विभाजित करते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देने वाला है 3.7 जो है 3.7 के बाद हम लोग का 3.8 आता है ना, तो 3.7 और 3.8 के मध्य स्थित है। फिर उसके बाद 3.7 के बाद आ गया हम लोगों का क्या, तो इसको मान लीजिए कि 3.7 से 3.8 के बीच में हम 10 बराबर भाग में इसको भी विभाजित करके आवर्धन करते हैं, इसका आवर्धन करेंगे। फिर उसके बाद हम लोगों का 3.7 के बाद 3.6 है, 3.76, तो 3.76 से लेकर के 3.77 यानी तक होगा, यहाँ तक 3.77, तो इस तरह से 3.77 तक। तो 3.6 से लेकर के 3.76 से लेकर 3.76 के मध्य स्थित है, तो इस अंतराल को भी हम लोग 10 बराबर भाग में क्या कर देंगे, विभाजित कर देंगे। उसके बाद क्या करते हैं कि आवर्धन पर उसके बाद हम लोग 7 के बाद 7 आ जाता है ना, तो 7 के बाद हम लोगों को 7 लिखना है, यानी कहने का मतलब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, 5वां भाग 7 के बाद अब फिर से इसको विभाजित करके लिखते हैं लोग। इसके बीच में जब लिखेंगे लोग आगे तो हम लोग को मिल जाएगा 3.765, ये जो होगा मिल जाएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, संख्या रेखा पर ही समझते हैं। इस तरह से थोड़ा आप लोगों को समझ में आया या नहीं, लेकिन इस संख्या रेखा पर आई थिंक आप लोगों को बहुत बढ़िया समझ में आ जाएगा। तो संख्या रेखा मैंने दिखा दिया यहाँ पे आप लोगों को, 0 से लेकर के मैंने कहाँ तक दिखा दिया, 10 तक। तो संख्याएं हमने दिखा दिया आप लोगों को, 0 से लेकर 10 तक आप लोग देख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हम लोग जानते हैं कि संख्या जो थी, जो दिया गया था सवाल आप लोगों को, वह सवाल आप लोगों का जो था ये दिखाना है 3.765 हम लोगों को दिखाना है। क्या दिखाना है, 3.765। तो यहाँ समझते हैं लोग, 3.765 यानी कि 3 और 4 के बीच में होगा। यहाँ पे देख रहे हैं लोग आप लोग कि 3.76 जो 5 है वह 3 और 4 के ही बीच में आएगा। तो 3 और 4 के बीच में आएगा, तो इसको हम सबसे पहले यहाँ पे 3 लिख दिए, फिर यहाँ पे 4 लिख दिए, और इसके बीच में जो है 10 बराबर भागों में बांट करके हमने लिखा है 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, फिर 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, और फिर हम लोग को तो 3.765 न लिखना है, तो 3.7 से अब शुरू करेंगे। 3.7 यहाँ पे देख रहे हैं 3.7 से शुरू हुआ है, तो 3.7 हमने लिख दिया यहाँ पे। 3.7 जीरो के बाद 3.71, 3.72, 3.7 सभी में रहेगा, 3.73, फिर 3.74, 3.75, फिर उसके बाद 3.76, फिर उसके बाद 3.77, फिर 3.78, फिर उसके बाद 3.79। ये संख्या रेखा हमने दिखाया, और ये किसके बीच था, 3.8 के बीच में था। यहाँ से 3.7 से 3.8, तो यहाँ पे लास्ट में मैंने लिख दिया 3.8, इसको 0 लगा दिया गया, तो 3.80। ये संख्या रेखा है, हमने संख्या रेखा पर इसको दिखा दिया। अब आगे समझते हैं कि क्या करना है इसमें। 3.765 हम लोगों को लिखना है, तो यहाँ पे देखिए 3.76 जो है, 3.76 है हम लोगों का,
उसमें मैंने क्या किया कि 3.76 को हमने पहले लिख दिया यहाँ पे, या इस संख्या को 3.765 लिखना है तो इसी के बाद ना होगा, तो 3.76 मैंने लिख दिया और 3.761 लिखा, फिर उसके बाद 3.762, 3.763, फिर 3.764, फिर उसके बाद 3.765, जो यही हम लोग को लिखना था, इसी संख्या दिखाना था। फिर उसके बाद 3.766, 3.7767, फिर उसके बाद 3.678, फिर 3.69, फिर 3.770। तो यहाँ पे संख्या रेखा हमने दिखा दिया। तो ये जो संख्या रेखा था हम लोगों का, इस पर संख्या रेखा पर हम लोग को दिखाना था 3.765। तो देखिए आप लोगों का संख्या रेखा पर यही है 3.765, यहीं पे मिलेगा। तो इसको घेर दिया गया, संख्या रेखा पर दिखा दिया गया है। चलिए, आई थिंक आप लोगों को ये पहला जो क्वेश्चन दिया गया था ये आप लोग समझ गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाता है, 2 नंबर क्वेश्चन जो है उसको समझा जाए। तो दूसरा जो क्वेश्चन है, दशमलव स्थानों तक संख्या रेखा पर 4.26 को देखिए। तो चलिए सबसे पहले संख्या रेखा पर दी गई जो संख्या है 4.26, यानी 4 है ना, तो 4 के बाद दशमलव है, तो 4 और ये 5 के बीच स्थित होगा। ये किसके बीच स्थित होगा? तो 4 और 5 के बीच स्थित होगा। तो 4 और 5 के बीच स्थित है। 4 दशमलव स्थानों तक का अंक जो होता है हम लोगों का, ये लिखना है 4.26, इस तरह से दिखाना है। तो 4 तथा 5 के मध्य अंतराल को आवर्धन करेंगे या इसको 10 बराबर भागों में 4 और 5 के बीच बांट देंगे। जब इसको 4 और 5 के बीच 10 बराबर भागों में बांट देंगे, विभाजित कर देंगे, तो यहाँ पे हम लोग स्टार्टिंग करेंगे फिर से 4.2 से, तो 4.2 और 4.3 के बीच आवर्धन करेंगे, फिर इसको भी 10 बराबर भागों में बांट देंगे। 4.2 और 4.2 7 के ही बीच 4 हम लोगों का जो है 4.2 और 4.3 के बीच, 4.2 है और 4.3 इसी के बीच में हम लोग का 4.26 आएगा। तो इसको भी विभाजित करके 10 बराबर भागों में विभाजित कर देंगे, जिससे हम लोग को वो संख्या मिलेगा। चलिए आगे देखते हैं, हम लोग समझते हैं इसको बढ़िया से। ये हम लोग का जो सवाल में दिया गया है, ये संख्या रेखा पर दिखाना है। संख्या रेखा पर क्या दिखाना है? 4.26। तो पहले 4.26 दिखा लेंगे, फिर आगे ही ना दिखाएंगे। तो पहले 4.26 को देखा जाए कहाँ आएगा। तो 4.26 जो होता है, चाहे 4.26 जो है तो 4 और 5 के बीच आएगा। तो संख्या रेखा मैंने तैयार कर दिया, एक लाइन 0 से लेकर 10 तक, और उसमें 4 और 5 को ले लिया। तो 4 और 5 मैंने यहाँ पे भी 4 और यहाँ पे 5 लिख दिया। फिर उसके बाद अब ध्यान देते हैं कि ये जो 4.4 है, तो 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, यानी कि कहने का मतलब 4.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये से दशमलव में लिखते चले गए हम लोग, 5 तक लिख दिए। फिर उसके बाद ये संख्या रेखा तो हो गया यहाँ तक। तो हम लोग को 4.2, यहाँ पे ध्यान देने वाला बात है, 2.6 लिखना है। तो 4.2 तो मिल गया, तो 2 के बाद ही ना आएगा जी 6। तो 4.2 को पहले ले लिया गया यहाँ पे। फिर उसके बाद 4.3 के बीच ही है होगा, 4.3 यहाँ लिख दिया गया। तो अब यहाँ पे 4.21 पहले लिखेंगे, फिर 4.22 लिखेंगे, फिर 4.23 लिखेंगे, फिर उसके बाद 4.24 लिखेंगे, फिर 4.25 लिखेंगे, फिर 4.26, 4.27, 4.28, 4.29, इस तरह से संख्या को हमने लिख दिया। तो 4.26, तो अब 26 कहीं होगा, तो ध्यान देने वाला बात है, 26, 4.26 यहाँ है। 4.26 जो यहाँ पे है 4.27 ये है, तो इसी के बीच में हम लोग का 4.26 फिर मिलेगा। तो आगे बढ़ा जाए, इसको कैसे लिखेंगे देखिए, थोड़ा आगे समझते हैं। फिर से अब क्या किया गया, इसको 4.26 को हमने जैसे है वैसे यहाँ पे लिख दिया, 4.27 को यहाँ पे लिख दिया। फिर उसके बाद 4.26 जो है, इसके बाद होगा 4.26 4.262, 4.263, 4.264, 4.265, 4.266, 4.267, 4.268, 4.269, ये संख्या रेखा पर हमने खींच दिया। तो ये हम लोगों का हो गया। अब हम लोग 4.2 दिखाना कितना था, 4.26। तो 4.2 तो हम लोगों को मिल गया यहाँ पे। तो ये संख्या 4.2 और 4.26
दू छः लाना है। तो 4.622 आ गया है। तो 4.262 और 4.263 के बीच में ही हम लोगों को मिलेगा ये संख्या। इसलिए 4.262 यहाँ लिख दिया गया, 4.263 यहाँ लिख दिया गया। तो अब इसको लिखना शुरू किए, 4.2621, फिर 4.2622, फिर 4.2623 यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा। मैंने छोड़ दिया है क्योंकि लिखने में कंजेस्टेड हो रहा है, दिक्कत होगा, यानी कहने का मतलब ये सट जाएगा एक में, इसलिए मैंने छोड़ दिया है। फिर उसके बाद एक एक अंतराल करके मैंने लिख दिया है, 4.2624, 4.2625 यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा। फिर यहाँ पे मैंने लिख दिया 4.2626, ये आ गया। फिर उसके बाद 4.2625, फिर 4.2627 यहाँ पे लिखेंगे। फिर उसके बाद 4.2628, फिर उसके बाद एक छोड़ दिया मैंने, तो यहाँ पे लिखेंगे 4.2629। उसके बाद हम लोग का आ जाएगा 4.2630, यानी कहने का मतलब इसी के बीच में लिखना था, हम लोग को दिखाना था यही संख्या 4.2626। तो जो संख्या रेखा पर हमने दिखा दिया। आई थिंक आप लोग भी समझ गए होंगे इस एक्सरसाइज को। तो आप लोग समझ गए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। चलिए, धन्यवाद। आप लोग आई थिंक इसको समझ गए होंगे। तो इसका बार बार अभ्यास कीजिए, रिवीजन कीजिए, ताकि इस पर कोई भी सवाल आए तो बन जाए।